चौथे दिन का खेल भी गया कंगारुओं के नाम। मैच पूरी तरह से उनके गिरफ्त में है। शतक किसी ने लगाया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आईपीएल को अगला मिलियनेयर शायद मिल गया हो। रोहित शर्मा ने जड़ दिया अर्धशतक, तो थोड़ी सी वहां पर दिल को खुशी तो हुई, पर खेलना अभी भी बहुत बचा है और भारत खेल से बहुत दूर है। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अमूमन मैं थोड़ी सी अच्छी खबर लाने का प्रयास करता हूं, पर अच्छी कहां से खबर लाऊं? एक्चुअली कुछ अच्छी खबर ढूंढ लेते हैं कि पहले दिन तो 2 विकेट गिरी थी, मैच छोटा हुआ था। दूसरे दिन 10 विकेट गिरी, तीसरे दिन भी 10 विकेट गिरी, भैया चौथे दिन देखो सिर्फ 6 विकेट गिरी हैं। हर सेशन में से 2-2 विकेट गिरी हैं, तो शायद दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। गालिब की पिच सपाट हो चुकी है, बट दैट्स द ओनली सिल्वर लाइनिंग दैट आई कैन शेयर विद यू, क्योंकि सच्चाई ये है कि काम बहुत कठिन है। अच्छी ओपनिंग साझेदारी दोनों पारियों में हो गई, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, लेकिन उसके बाद दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं। उस साझेदारी को बहुत लंबे में तब्दील नहीं कर पाते हैं और अंत में जाते जाते आप मैच में फिर पिछड़ जाते हैं। और चौथे दिन का तो खेल पूरी तरह से गया कंगारुओं के नाम। हालांकि भारत ने थोड़ा फाइट बैक किया है, पर इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि आप इतना पिछड़े हुए हैं मुकाबले में। अब 5वें दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा। बेस कैंप पे आ चुके हैं। अगर तीसरे दिन के तीसरे सेशन के अंत तक अगर आपके पास कहते हैं तीसरे सेशन शुरू होने पे आपके पास 4-5 विकेट बचे हों, तो फिर आपके पास मुकाबले में बने रहने की उम्मीद है। वरना इट्स डन एंड डस्टेड, 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे। अब यही वो खिलाड़ी है जिसको मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अभी फरवरी अगले महीने की बात है कि ये आईपीएल में एकदम मिलियनेयर बन जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे बाद में, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा कमाल का है यार। 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, पर ये 6 से बेहतर कर सकता है। ये टॉप 4 में बैटिंग कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की वैसे बैटिंग देखे तो 5 में तो पक्का ही कर सकता है। इनके पास वो सॉलिड टेक्निक भी है, फ्रंट फुट बैक फुट अच्छा खेलते हैं, बड़े शॉट लगाने का भी इनके पास वो काबिलियत है, वो मादा है। स्पिन और फास्ट बॉलिंग को भी बराबर खेलते हैं। आई मीन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप देख के कहें कि यार यहाँ पे ना इस खिलाड़ी को थोड़ी तकलीफ है यार, कुछ और यहाँ पे इसको अटैक किया जा सकता है। उसके बाद आप इनकी बॉलिंग देखिए, 145 किलोमीटर की गति पे डालते हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में ना हो जहाँ पे हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, ये जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, तो किसी दूसरे बॉलिंग अटैक में ना ये तीसरे फास्ट बॉलर बन के भी खेल सकते हैं। तीसरा फास्ट बॉलर इनको खिला लो, 2 स्पिनर खिला लो, मतलब हम तो अपनी टीम में खिला लेते भैया अगर ऐसा होता, क्योंकि हमारे पास जड्डू और अश्विन के साथ हमेशा रहता है कि वो 2 फास्ट बॉलर खेले और एक ऑलराउंडर मिल जाए कोई फास्ट बॉलिंग, तो मजा आ जाए। तो ये उस तरीके का खिलाड़ी है। अब टेस्ट क्रिकेट में जो कदम रख रहे हैं, बेबी स्टेप्स नहीं है, थोड़े जायंट स्ट्राइड्स उन्होंने लेनी शुरू कर दिए हैं, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और जिस प्रकार से आज के दिन उन्होंने बैटिंग की, शतक जरूर नहीं बना उनका, लेकिन शतक के करीब पहुंचे और डोमिनेट करते गए। थोड़ा भाग्य का साथ भी मिला। बुमराह की किस्मत में वैसे ये कैचेस का बड़ा समस्या है, बहुत कैचेस छूटे हैं बुमराह की गेंद पर देन दैट्स नॉट कैमरन ग्रीन्स फॉल्ट। ही इज डन व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू, व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू। तो फिर Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ डे 4 हैज टू बी कैमरन ग्रीन। यू नो अबाउट दिस फोन राइट? 48 क्वाड कैमरा सेटअप है और 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है। अब मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि आपको याद हो गया ये, अब याद हो गया तो फिर खरीद लो फोन, अच्छा फोन है ये। चौथा दिन पहला सेशन, 2 विकेट चटकाए जरूर भारत ने, लेकिन सेशन गया ऑस्ट्रेलिया के नाम। अब यही समस्या रहती है, अगर आप खेल में इतना पिछड़ चुके होते हैं पहले 3 दिन में, तो फिर वो मिडलिंग सेशन भी जो होता है ना, जहां पे आप कहते हैं चलो शेयर कर लेते हैं, सामने वाली टीम से थोड़ा सा कुछ खींच लेते हैं, चाहे 60-40 क्यों ना हो, पर यहाँ तो 60-40 है नहीं। यहाँ मैच इतनी आगे भाग गई है टीम कि आपको 1-2 विकेट चटकाने के बाद भी आपको लगता है कि अरे आप अभी बगले झांक रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ से वापसी करेंगे। और वापसी करने के लिए एक काम बड़ा जरूरी है कि देखिए आपकी बॉलिंग वैसी कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि ईशान नहीं है, शामी नहीं है, उमेश नहीं है, जड्डू नहीं है, आई मीन 4 आपके मेन लाइन बॉलर्स नहीं है, तो फिर कितनी भी अच्छी रिजर्व क्यों ना हो, आपकी बॉलिंग कमजोर है। तो ये एक आपको एडमिट करना पड़ेगा। हमने कर लिया एडमिट, चलो भाई। अब इसके बाद क्या है, अगर आप थोड़ी सी कमजोर गेंदबाजी के साथ एक सपाट पिच के ऊपर खेल में ऑलरेडी पीछे हैं, तो फिर कैच तो पकड़नी पड़ेगी ना यार। कैच छोड़ी, वो दूसरी गेंद पर कैच छूट जाता है भारत से, और वो जब कैच छूटता है तो फिर उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बल्लेबाजी में मानस लाबुशेन अपने अर्धशतक तक पहुंचते हैं, स्टीव स्मिथ भी थोड़ी देर में अपने अर्धशतक तक पहुंच जाते हैं, और दोनों एकदम ऑब्वियसली लुकिंग गुड एज गोल। वहां पर जरूर आके नवदीप सैनी गेंदबाजी करते हैं, और जो थोड़ा सा पहली इनिंग्स में कम गेंदबाजी की थी, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा करने का मौका मिला, और ये अच्छा कैच था एक्चुअली। और थोड़ा सा अनलक्की डिसमिसल पहले कहा करते थे हम कि ये डाउन द लेग साइड है, अनलक्की है। क्यों? क्योंकि वो ना मतलब अनलक्की माना जाता था कि भाई ये तो आदमी आराम से शॉट खेल रहा है, कैच आउट हो गया, हाउ बैड यार।
पर मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के लिए अब हम इसे नहीं कहते कि हाउ बैड यार, क्योंकि आप इस रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो वाली गेंद उस तरीके से ना डाली गई हो, पर जब आप इतना अक्रॉस चल के आते हैं तो फिर हल्का सा किनारा कई बार लगता है। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक कैच बाय रिद्धिमान साहा, ये कमाल करते हैं विकेट के पीछे। बेस्ट कीपर है, बेस्ट कीपर ये भारत के नहीं, विश्व के बेस्ट कीपर है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ही इज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, डाइविंग ऑन हिज लेफ्ट, बहुत अच्छा कैच उन्होंने वो इंचेस अबव द ग्राउंड पकड़ा। और उसके बाद मैथ्यू वेड आए जरूर, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने का प्रयास कर रहे थे, पर ज़्यादा अग्रेसिव खेल नहीं पाए। इनका भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना 50-50 मामला चल रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अब मैच तो सारे खेल गए हैं, कुछ मैचेस में शुरुआत भी मिली है, वैसे ऊपर नीचे भी शंटेड अप एंड डाउन दी ऑर्डर, पर उनको भी आउट किया, अच्छी गेंद पे आउट किया नवदीप सैनी। एंड वो बता रहा है ये खिलाड़ी यार कि अच्छा है, कहते हैं ना वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स अपॉर्चुनिटी। तो हालांकि इंडिया बॉलिंग अटैक थोड़ा सा हैमस्ट्रंग है, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, पर सच्चाई ये भी है कि अगर शामी, उमेश, ईशांत होते तो हमें मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी नहीं मिलते। ऑफकोर्स इट्स नॉट आइडियल, पर दो अच्छे गेंदबाज मिले हैं, सिराज और सैनी। और पहले सेशन का खेल कैमरन ग्रीन आ चुके हैं, कैमरन ग्रीन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और ये खिलाड़ी वैसे भी अच्छा खेलता है यार। ये तो मुझे लग रहा है, एक सेकंड कान में बता रहा हूँ, धीरे सुनना, मुझे लग रहा है ये आईपीएल में ना बहुत महंगा बिकेगा, कम से कम 2-3-4 टीम्स इनके पीछे भागेंगी। अभी जो छोटा ऑक्शन होगा, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिलियनेयर, कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आईपीएल मिलियनेयर, इज व्हाट आई फील। पहला सेशन उड़ गया ऑस्ट्रेलिया। 312 पर 6 पर किया डिक्लेयर, और भारत के लिए एक टारगेट रख दिया 407 रन का। दिस हैपेंड इन द सेकंड सेशन। टी का जो ब्रेक हुआ, उस ब्रेक में जाते जाते यहाँ जाने के बाद वो एक मैसेज भेज दिया इंडियन टीम की तरफ की, देखिए जी हमने डिक्लेयर कर दिया, अब आप आ जाइए बैटिंग करने के लिए। और ये सेशन भी वन मोर सेशन, हालांकि इंडिया ने मतलब जद्दोजहद तो कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी भरसक कर रहे हैं, 1-2 विकेट भी चटका रहे हैं, पर सेशन तो फिर भी गया सामने वाली टीम के नाम, क्योंकि एक सेशन में हमने सिर्फ 2-2 विकेट ही चटकाई हैं। कल की आखिरी सेशन, चौथे दिन का पहला सेशन, चौथे दिन का दूसरा सेशन। लेकिन इस सेशन की शुरुआत में स्टीव स्मिथ अच्छा तो खेल रहे थे, पर स्टीव स्मिथ आउट होते हैं। और आउट कैसे होते हैं, वो रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद है, थोड़ा सा आपने अगर वो डिसमिसल दोबारा देखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि वो लेग स्टंप के ना बाहर खड़े हैं। तो लेग स्टंप की जब आप बाहर खड़े होते हैं तो फिर वो जो फ्रंट फुट है वो बहुत ज़्यादा अक्रॉस नहीं जाता, तो वो थोड़ा ही अक्रॉस गया, और वो फ्रंट फुट जो था वो 3 स्टंप्स के बीच में जाके समाप्त हो गया। इस वजह से जो वो बॉल लगी उनके पैड पर, वो अंपायर्स कॉल नहीं थी, वो रेड था यानी कि 3 स्टंप्स के सामने बॉल लगी है। अंपायर ने तो वैसे नॉट आउट कॉल दे दिया था, पर रिव्यू का सही इस्तेमाल किया गया, और तीनों रेड्स के चलते स्टीव स्मिथ की एक पारी समाप्त हुई। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि ये पूरी जो श्रृंखला हुई है ना, इसमें मतलब अभी तक बिल्कुल खामोश थे। सिडनी के इस मैच के बाद इनमें आ गई नई जान। पहली मैच में क्या कहें, पहली इनिंग्स में इन्होंने वो आखिरी बैच बल्लेबाज के रूप में आउट हुए थे, और यहाँ पर भी शतक जरूर मिस कर गए, पर रन तो बना के गए, अपनी टीम को बहुत सुरक्षित स्थिति में छोड़कर गए हैं। अब ये आउट होते हैं तो टिम पेन बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं, और पेन आगे ना थोड़ा थोड़ा खुले अंदाज से खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत रन हो चुके हैं ऑलरेडी यार। इनफैक्ट 350 के ऊपर जितने भी बनाए सारे बोनस थे मेरे विचार में। तो यहाँ पर टिम पेन और कैमरन ग्रीन जो है, जब लंच में गए थे तो मतलब मिडलिंग स्कोर था तब तक तो, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और अपना पहला टेस्ट अर्धशतक यहाँ पर एक बड़े क्लासिक अंदाज में ये पूरा भी करते हैं। भाग्य का साथ फिर मिलता है भैया, देखिए कैच फिर छूटता है। इस बार रोहित शर्मा थे फील्डर, बुमराह थे गेंदबाज, और बुमराह के हाथ ऐसा था, और क्या करूं, कैसे करूं, आई मीन ऑलरेडी मतलब नहीं हो रहा है, नहीं मिल रही है विकेट, बहुत सपाट पिच लग रही है, उतना सपोर्ट दूसरे एंड से नहीं मिल रहा कि आप वो यू हंट इन अ पेयर। अब अकेले कितना बोझ उठाऊंगा, जब उठा भी रहा हूँ, क्लासिक बॉलिंग कर रहा हूँ, पर कैच छूट जा रहे हैं, कैच फिर छूटते हैं, कैचेस विन मैचेस। आई थिंक इंडिया इज रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि 10 टेस्ट में 10 कैचेस तो इस टेस्ट सीरीज में आपने छोड़ दिए, आपने ऑलमोस्ट 7-8 तो आपने वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी छोड़ दिए थे। तो जब से ऑस्ट्रेलिया में आप आए हैं, कुछ 18-20 कैचेस छोड़ चुके हैं आप। 18-20 कैचेस अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आप श्रृंखलाएं कैसे जीतेंगे, इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी नो। तो यहाँ पर वो जो कैच छूटा वो एक समस्या थी। कैमरन ग्रीन फिर इवेंचुअली आउट होते हैं। जब कैमरन ग्रीन आउट होते हैं, इस बार बुमराह को विकेट मिलता है, इस बार रिद्धिमान साहा कैच पकड़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है, साहा इज अ सेफ कीपर। और वहाँ पर फिर ये टीम सोच लेती है चलो अब इनका भी शतक नहीं होने वाला, वैसे शतक से ज़्यादा दूर वो भी नहीं थे, तो जब उनका भी शतक नहीं हो रहा, पेन तो अभी अर्धशतक के भी बहुत दूर है, और आपके पास इतने सारे रन है, तो 4 सेशन तो आपको भी बॉलिंग करनी है ना। इंडिया को
आउट करने के लिए तो फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है वो टी टाइम स्कोर पर। मैं एक बार फिर आपको स्कोर चेक करके मैंने पहले बताया था आपको भी 312 पर 6, यानी कि आपके पास टारगेट है 407 रन का। 406 रन ऑस्ट्रेलिया के पास कुल है, 312 आपके और 94 रन के पास पहले के भी थे। तो फिर वो सब कुछ मिला जुला के इनके पास बहुत सारे रन हो चुके हैं और भारत को अब यहाँ से एक अप हिल क्लाइंब है। देखिए इट्स ऑल बट लॉस्ट, पर लड़ाई करते हुए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मतलब आप कितनी बार गिरते हैं, पर गिर के कितनी बार उठते हैं और आप कितनी देर तक लड़ सकते हैं। आप जो लड़ने का जज्बा दिखाना है ना, अब ये जज्बे वाली बात आ गई है, क्योंकि यहाँ से आप कितना मैच को आगे खींच सकते हैं कि आप एक स्थिति पर जाके ड्रॉ को अपने जहन में ला सकते हैं। उसके लिए तो अब 4 सेशन बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी बल्लेबाजी। बट देन सेकेंड सेशन डे 4 वंस अगेन वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। तीसरे सेशन के खेल की बात करते हैं, जहां पर सिर्फ इंडिया ने ही करनी थी बल्लेबाजी। अब इंडिया ने कितने रन बनाए? 98 पर 2। तो सेशन किसकी तरफ गया? आप कह सकते हैं शेयर्ड सेशन है, पर मैच में आप इतना पिछड़े हुए, मैं तो कह रहा हूं फिर ऑस्ट्रेलिया का सेशन है। क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी हो गई थी, विच इज फैंटास्टिक। दोनों पारी में लगातार अर्धशतक की शुरुआत हो गई, 70 रन आपने दोनों बार जोड़ दिए, विच इज फैंटास्टिक। अब ग्लास आधा भरा हुआ इस प्रकार से, आधा खाली इस प्रकार से कि 70 वो 170 बनाना था यार, 125-50 तक तो जाना था, वो काम हुआ नहीं। शुभमन गिल अच्छी बैटिंग करते हैं, शॉट बड़े अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर वो आउट होते हैं। आउट होने के समय वो अपना रिव्यू भी गवा देते हैं। रोहित शर्मा दूसरे एंड पर खेल रहे हैं और वो खेलते जाते हैं, अपने अर्धशतक तक वो पहुंचते हैं, और टुवर्ड द एंड ऑफ द डे एक वो पुल मारते हैं जो उनकी बहुत बढ़िया ताकत भी है। अब वही है ना, जब तलवार आप काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार आप उससे कट भी जाते हैं। वो पीछे कैच पकड़ लेते हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को मिल जाती है विकेट। अब यहाँ पर जब आप रोहित आउट होते हैं तो फिर आप खेल में काफी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अब रहाणे हैं, साथ में पुजारा है, इसके बाद बिहारी है, फिर पंत है, देयर जाडेजा। तो अगर इसके आने वाला बल्लेबाज बिहारी है जिन्होंने रन अभी तक नहीं बनाए इस श्रृंखला में, उसके बाद पंत है जिनके हाथ में चोट लगी है, बैटिंग करेंगे पर कितनी कैसी कर पाएंगे, दैट्स अप फॉर एवरीवन टू एक्चुअली अज्यूम एंड गेस। और उसके बाद तो फिर अश्विन आ जाएंगे, फिर जड्डू भी नहीं है, आपकी बैटिंग ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है। और जब आप एनीवे 5 बैट्समैन के साथ खेले हैं तो समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा है, गंभीर है। पर एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, एक्चुअली 2 सवाल। एक तो रेसिज्म का सवाल है, और रेसिज्म का सवाल है जो मोहम्मद सिराज के साथ, बुमराह के साथ, ये बाउंड्री के ऊपर जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आई मीन नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एब्सोल्युटली। मेरी तो परेशानी ये है कि 2021 में हम बैठे हैं और हम फिर भी ये बात कर रहे हैं कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। आई मीन ब्लैक लाइव्स मैटर, आई मीन क्या कर रहे हैं हम 2021 में? अगर हम बात करें तो इसका मतलब हमने इसको कभी भी ढंग से एड्रेस नहीं किया है, अभी तक नहीं है। तो फिर अबाउट टाइम भैया कर लो, थोड़ा सा सब बंदे बन जाओ, क्योंकि गलत है ये जो आप कर रहे हैं, वो गलत है। और आई रियली होप कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विल टेक स्टर्न स्ट्रिक्ट एक्शन, आई गॉट नो डाउट एक्चुअली। They'll evict him, they'll find the CCTV footage and they'll be very harsh and strict. I'm very sure. So that's that. पर दूसरी जो बात थी वो थे 2 लेग बिफोर डिसमिसल्स, जहाँ पे दोनों बार आउट करार दिया गया था, एक बार पुजारा को, एक बार रोहित को, और बॉल इतनी ऊपर से जा रही थी। जब वो हॉकाई का प्रोजेक्शन आता है, हॉकाई यूज नहीं हो रही है वैसे, वट एवर द बॉल प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन दिखा रही है, जो भी कंपनी दिखा रही है, हॉकाई नहीं है, लेकिन कोई और है। तो अब सवाल ये आता है कि ये लोकल अंपायर्स, ये होम अंपायर्स अगर ऐसी मार्जिनल कॉल्स को, क्योंकि अगर ये दोनों वो हल्की छूती हुई चली जाती बॉलें, दोनों आउट थे, रोहित भी आउट थे और पुजारा भी आउट थे, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं ना कि मार्जिनल कॉल जो है ये हमारे फेवर में नहीं जा रही है, हमारे अगेंस्ट में जा रही है, अंपायर्स आर बिकमिंग मोर एडवेंचरस, तो फिर आपके जहन में बात आती है यार ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि ये होम अंपायर है। वी आर नॉट सजेस्टिंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि होम अंपायर्स ऐसा कर रहे हैं, बायस्ड हैं, फेवर कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है ना वो जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से वो न्यूट्रल अंपायर रखने शुरू किए गए थे। तो जेसन होल्डर ने जैसा कहा था, ये सब कह रहे हैं कि अब ऐसा कीजिए, बबल के अंदर जब प्लेयर्स रह सकते हैं, सब इतने बड़े बड़े कंटिंजेंट रह सकते हैं, तो 4 अंपायर्स को भी उस बबल का हिस्सा बना दीजिए और उनको भी बबल्स में रखिए। क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना, उस पर अगर सवाल उठने लगेगा, वो मंशा पे सवाल उठने लगेगा ना, तो फिर मन में खटास आ जाएगी। लेट्स ट्राई एंड अवॉइड दैट। बट एनी हाउ, अब 5वें दिन के खेल से आप क्या उम्मीद करेंगे? लड़ाई एंड मोर लड़ाई। पहले सेशन में एक भी विकेट अगर भारत ना गवाए, दूसरे सेशन में 1 गवाए या मैक्सिमम 2 गवाए, तो भारत अपने सही जगह पर पहुंचेगा। पहले 2 सेशन में आप 2 से ज़्यादा विकेट नहीं गवा सकते हैं, पीरियड। अगर इससे ज़्यादा आपने विकेट गवा दी तो ये मैच पूरी तरह से भारत हार जाएगा, मतलब ये तीसरा सेशन संभाल नहीं पाएगा। बदन मेरा दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है भारत लड़ेगा, दिमाग क्या कह रहा है? भारत इस मुकाबले को जीत नहीं पाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपके साथ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो मेरे दिल की बात है वो मेरे लबों पर है, वो आपके कानों में है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और Redmi 9 Power फोन आपको पता ही है, ये आप यू वॉचिंग Redmi 9 Power प्रेजेंट थंडर डाउन अंडर, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी, जबरदस्त इसका डिस्प्ले है, 48 क्वाड कैमरा सेटअप है, सेल्फीज भी अच्छी लेता है, गेम भी अच्छी खेलता है। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट, गो चेक आउट 10 एंड बाय दिस फोन।